आज सीमा हैदर हैं, कल बहुत सारी सीमा हैदर आएंगी, क्योंकि एक सीमा हैदर 3 महीना भारत में रहती हैं। हमारी खुफिया एजेंसी को नहीं पता चलती, हमारे बीएसएफ के जवान सो रहे होते हैं, इनको नहीं पता चलता है। आखिर क्यों? आज अगर हम एक्टिव नहीं हुए तो मुझे यकीन है कि रोज़ सैकड़ों ऐसे आते होंगे। और तो हमारे मोदी जी बार बार ये कहते हैं और अमित शाह जी कि हम शरारतियों को रोक रहे हैं, घुसपैठियों को रोक रहे हैं, कहीं ना कहीं वो नाकाम है। में टमाटर महंगा हो गया, आलू सस्ता हो गया, आज बिरयानी बन रही है, कल पनीर बन रही है। हमारे देश की मीडिया को पता चल जाता, लेकिन हमारे देश की मीडिया को ये क्यों नहीं पता चला कि 2020 में पबजी गेम बंद हो गया था, उसके बाद ये मोहब्बत चल रही थी। जो 3 बॉर्डर है, इन 3 बॉर्डर को उसने क्रॉस किया। इन 3 बॉर्डरों पे हमारे बीएसएफ के जवान कर क्या रहे थे? कौन सी ऐसी पार्टी मना रहे थे वो? या तो वो काफ़ी चर्चा का विषय है। नाम है सीमा हैदर, जो पाकिस्तान से दुबई जाती है, दुबई से नेपाल के रास्ते हिंदुस्तान आती है। अब इसकी चर्चा इसलिए भी ज़्यादा बढ़ चली है क्योंकि पबजी गेम यानी जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, उससे इसको सचिन नाम से के एक शख्स से मोहब्बत होती है और ये हिंदुस्तान में नेपाल के रास्ते दाखिल होती है। अब यहाँ सवाल एक उठता है कि क्या पबजी जो एक प्लेटफॉर्म है वो ऐसे भी मंसूफ़ों को नाकाम करने में एक अलग इम्तिहान हासिल कर ले रहा है कि देश तो छोड़िए, अब विदेशों से भी लोग हिंदुस्तान में दाखिल होने लगे हैं। और एक और सवाल उठ रहा है कि वो पाकिस्तानी महिला जो कहीं ना कहीं खुद को इस्लाम से बता रही हैं, उनको ना नमाज की वो जब पूछा जा रहा है कि कितने तरह की नमाज हो रही है और क्या कुछ होता है इस्लाम धर्म में, उसके बारे में बताए तो वो कुछ बता भी नहीं पा रही हैं। तो जो शख्स कहीं ना कहीं बीते 30 सालों से, बीते 22 सालों से, जो भी उनकी उम्र है, वो इस्लाम धर्म से अगर ताल्लुक़ रखती हैं तो उनको कहीं ना कहीं इस्लाम धर्म के बारे में जानकारी भी होनी चाहिए। अब सवाल यहाँ भारत की सुरक्षा एजेंसियों पे भी उठ रहा है कि सीमा हैदर भारत में नेपाल के रास्ते दाखिल कैसे हुई। पहले सवाल ये थे कि सीमा हैदर सोनौली के रास्ते भारत में दाखिल हुई और गोरखपुर के रास्ते नोएडा के रघुपुरा गांव में पहुंचती हैं। अब जो आईबी, जो इंटेलिजेंस ब्यूरो, जो तमाम वो सुरक्षा एजेंसियां सवाल कर रही हैं, अब सवाल उठ रहा है कि भी वो कुशीनगर, सिद्धार्थनगर के रास्ते भारत में दाखिल। सारा सवाल अलग है, लेकिन हम बात करेंगे क्या लगता है सीमा हैदर हिंदुस्तान में आती हैं। अब क्या लगता है भारत के लिए कितनी बड़ी सुरक्षा में चूक है या फिर भारत सरकार की एक अलग तस्वीर है? देखिए, सबसे पहले बहुत बहुत आपका धन्यवाद। मेरा नाम नौशाद अंसारी है, मैं आम आदमी पार्टी से जिला अध्यक्ष गोरखपुर हूँ, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ गोरखपुर। आपने कहा कि सीमा हैदर पाकिस्तान से दुबई, दुबई से नेपाल और नेपाल से भारत में दाखिल हो जाती हैं और यहाँ आती हैं। एक सचिन नाम के लड़के से मोहब्बत की थी उन्होंने, और उस मोहब्बत में वो इतनी पागल हो गई कि वो 3 बॉर्डर को क्रॉस करके हिंदुस्तान में आ जाती हैं और साथ में 4 नन्हे मुन्ने तोहफे भी लाती हैं। देखिए, सवाल यहाँ ये उठता है कि जब आप नेपाल जाते या आते हैं तो नेपाल बॉर्डर पे जो हमारी बीएसएफ के जवान हैं, ये हमारे आईडी कार्ड को चेक करते हैं। आप कभी भी नेपाल जाइएगा तो आधार कार्ड चेक किया जाता है। हम आपको यहाँ से ले चलते हैं। आखिर सीमा हैदर भारत में आती है तो वहाँ पर उसकी आईडी क्यों नहीं चेक हुई, और अगर चेक हुई तो फिर उसको भारत में आने क्यों दिया गया? उससे पूछा क्यों नहीं गया कि वो किस लिए आई है? क्योंकि भाई उसके आधार कार्ड पे एड्रेस होगा पाकिस्तान का, उसका पासपोर्ट क्यों नहीं चेक किया गया? वीज़ा क्यों नहीं चेक किया गया? सबसे पहली चुप तो आपको देखें यहाँ की मैं आपको दिखा रहा हूँ, जो मेरे बहुत छोटा सा बॉर्डर है और मेरे बहुत सटा हुआ है, हमेशा आगमन रहता है। यहाँ पे बहुत बड़ी चूक हुई। फिर आप दुबई बॉर्डर चले जाइए, दुबई में भी दुबई से वो आई। हमारा जो 3 बॉर्डर है, इन 3 बॉर्डर को उसने क्रॉस किया। इन 3 बॉर्डरों पे हमारे बीएसएफ के जवान कर क्या रहे थे? कौन सी ऐसी पार्टी मना रहे थे वो? या तो वो पार्टी में मशगूल रहे होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, इसलिए उनको दिखा नहीं। और अगर वो बॉर्डर की सुरक्षा में लगे थे तो उनसे इतनी बड़ी चूक क्यों हुई? यहाँ सवाल ये नहीं है कि सीमा हैदर भारत में आई और वो एक प्रेमिका है। सवाल ये उठता है कि अगर आज एक प्रेमिका अगर एक मोहब्बत में 3 बॉर्डर क्रॉस करके वो भारत में आ सकती है और हमारे बीएसएफ के जवान सोए हुए हैं, हमारी जांच एजेंसियां सोई हुई हैं, तो क्या है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है कि रोज़ कोई ना कोई सीमा हैदर पाकिस्तान को छोड़ करके भारत में आ रहे हैं। आप बार बार कह रहे हैं CNRC, आप बार बार कह रहे हैं घुसपैठियों को रोकना चाह रहे हैं, आप बार बार घुसपैठियों को रोकने की बात कर रहे हैं, आप बार बार कह रहे हैं कि हमारी
सुरक्षा बहुत चाक चौबंद है। आप बार बार कह रहे हैं कि हमने भारत को विश्व गुरु बना दिया है। चीन जैसा देश थर थर काँप रहा है। अगर चीन थर थर काँप रहा है तो एक महिला 3 बॉर्डर को क्रॉस करके हिंदुस्तान में कैसे आ जाती है? आप उसको सिर्फ प्रेमिका के तौर पे मत देखिए। उस महिला के पास 5 पासपोर्ट, 3 सेल फोन और कई सारे सिम थे। आखिर एक महिला के पास 5 पासपोर्ट आए कहाँ से? उसके पास 3 सेल फोन आए कहाँ से? क्या वो सिर्फ मोहब्बत में आई है या फिर वो जासूस है? देखिए, मोहब्बत 2 तरह की होती है। एक मोहब्बत होती है निभाने वाली और एक मोहब्बत होती है बर्बाद करने वाली। एक मोहब्बत बना देती है, एक मोहब्बत बिगाड़ देती है। हमारे यहाँ बुज़ुर्गों ने कहा है कि अगर कोई मर्द तरक्की करता है तो उसके पीछे कहीं ना कहीं महिलाओं का हाथ होता है, और ये भी कहा है कि अगर मर्द बर्बाद होता है तो कहीं ना कहीं महिलाओं का ही हाथ होता है। तो आप देखिए, ये मोहब्बत है। आप मोहब्बत में अगर देख रहे हो तो हो सकता है वो आपको बना दे, और हो सकता है कि आपके साथ साथ हमारे देश के कई लोगों को बिगाड़ के वो चली जाए। अब तो जब से वो हिंदुस्तान आई हैं तो पाकिस्तान से तमाम वीडियो AK-47 के साथ, तमाम वो असलहे के साथ जारी किए जा रहे हैं कि सीमा को पाकिस्तान लाओ, वरना भारत 26/11 जैसे जो हमले थे वो फिर भारत झेलने के लिए तैयार रहे। ये क्या लगता है कि भारत की सुरक्षा एजेंसियाँ के लिए एक बड़ी चुनौती बन सकती है सीमा हैदर? देखिए, बहुत बड़ी चुनौती है ये। एक महिला 4 बच्चों को लेकर, देखिए एक अकेला आदमी तो किसी भी तरह आ सकता है, लेकिन 4 बच्चों को लेकर के भारत में प्रवेश करना, वो भी 3 बॉर्डरों से, ये बहुत बड़ी बात है। और हमारा BSF कर क्या रहा था? हमारी जांच एजेंसियां कर क्या रही थी? और इससे बड़ा सवाल ये उठता है, हमारी खुफिया एजेंसी पिछले कई सालों से इन दोनों में अफेयर था। पबजी गेम को लेकर 12 घंटा ये वीडियो कॉल पे लगे रहते थे। वो पाकिस्तान दिखाया करती थी, सचिन हिंदुस्तान दिखाया करते थे, वो हिंदुस्तान की इमारतें दिखाया करते थे, वो पाकिस्तान की झील और पहाड़ें दिखाया करती थी। क्या वो हिंदुस्तान की धरोहर को इसलिए देख रही थी? वो आतंकवादियों को जासूस के तौर पे जासूसी कर रही थी, हमारे हिंदुस्तान की धरोहर को दिखा रही थी कि हमारी धरोहर की सुरक्षा में कितने जवान लगे हुए हैं। हर चीज़ों को अगर आप टैली करिएगा तो कहीं ना कहीं सीमा हैदर एक आतंकवादी है, और इससे नहीं नकारा जा सकता है। क्योंकि देखिए, मोहब्बत थी, अगर बहुत ज़्यादा प्यार में मशगूल थी, वो सच्ची मोहब्बत थी, आप वीज़ा लेती। बहुत सारे लोग पाकिस्तान से आते हैं भारत में, बहुत सारे लोग अमेरिका से आते हैं। हमारी जांच एजेंसियां हैं, कुछ कानून के रूल्स हैं, आप उसको फॉलो करती। और हमारा देश तो ऐसे ही मोहब्बत करने वालों को गले लगाता है। हमारे मोदी जी भी कहते हैं, योगी जी भी कहते हैं कि मोहब्बत करने वाले को हम गले लगाते हैं। अगर सच्ची मोहब्बत थी, आप कानून के दायरे में रह करके वीज़ा ले करके आप आती, आपका वेलकम था। लेकिन आप 3 बॉर्डर क्रॉस करके आती हैं और 4 बच्चों के साथ आती हैं। हमारी जांच एजेंसियों को पता नहीं, आपने वीज़ा नहीं लिया, आपके पास 3 पासपोर्ट हैं, हम कैसे मान लें कि आपको मोहब्बत है? और आज सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि जो लोग ये कह रहे हैं कि हिंदुस्तान को एक पाकिस्तानी भाभी मिल गई, ठीक है, आपको पाकिस्तानी भाभी मिल गई, मुबारक हो। लेकिन अगर कल आपकी भाभी आतंकवादी साबित हो गई तो सारे देवरों जेल जाने के लिए तैयार रहना। आशाराम बापू की तरह बिल में मत छुप जाना, क्योंकि आज तुमने अगर भाभी बनाया है तो कल उस आतंकवादी के साथ तुम भी आतंकवादी होगे और तुम्हें भी जेल जाना होगा। ये लगता है कि भारत के लिए एक बड़ा खतरा उभर सकती हैं सीमा हैदर, जो 4 बच्चों के साथ हिंदुस्तान में नेपाल के रास्ते दाखिल हुई हैं। मेरे भाई, आज आप एक चीज़ बताइए, कैसे पता चला कि सीमा हैदर 3 बॉर्डर क्रॉस करके आई? देखिए, मैं आपको समझा दूं, सीमा हैदर बीते लगभग 3 महीनों से नोएडा के रघुपुरा गांव में रह रही थी। वो सामने क्यों नहीं आती हैं सरकार के, वो प्रशासन? समझा रहा हूँ। देखिए, सीमा हैदर भारत में आती हैं और 3 महीना नोएडा में रहती हैं। बात समझिएगा मेरी खुफिया एजेंसी कर क्या रही है, मेरे BSF के जवान कर क्या रहता है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। वो नेपाल के रास्ते आते हैं और नोएडा में 3 महीना रहती हैं और यहाँ फ़ोन चला रही हैं। हमारी खुफिया एजेंसी हर एक व्यक्ति पर नज़र रखी है, लेकिन वो 3 महीना यहाँ रह रही हैं, बात कर रही हैं, और यहाँ से पाकिस्तान लगातार बात कर रही हैं। आखिर हमारी खुफिया एजेंसी कर क्या रही है? और भारत के लोगों को पता कब चला कि सीमा हैदर पाकिस्तान से आई हैं? अगर वो मैरिज सर्टिफिकेट लेने कोर्ट नहीं जाती तो आज भारत के किसी व्यक्ति को नहीं पता चलता कि सीमा हैदर पाकिस्तान से आई हैं। जब वो मैरिज सर्टिफिकेट लेने गई
तो उनको जब यहाँ के लोगों को पता चला कि वो तो एक पाकिस्तानी महिला है, उसके बाद तब भारत की मीडिया, भारत की जांच एजेंसियाँ एक्टिव हुई। देखिए, एक सवाल और उठता है, पाकिस्तान में टमाटर महंगा हो गया, आलू सस्ता हो गया, आज बिरयानी बन रही है, कल पनीर बन रही है, हमारे देश की मीडिया को पता चल जाता है। लेकिन हमारे देश की मीडिया को ये क्यों नहीं पता चला कि 2020 में पबजी गेम बंद हो गया था, उसके बाद भी ये मोहब्बत चल रही थी और 12-12 घंटे वीडियो कॉल पे बातें हो रही थी और इतना बड़ा खेला हो रहा, हमारी मीडिया कहाँ थी? एक बहुत बड़ा सवाल उठता है कि हमारी मीडिया भी खामोश थी। क्या मीडिया खामोश थी या मीडिया को खामोश किया गया? देखिए, दो चीज़ देखिए, 2024 का चुनाव सर पे है और हिंदुस्तान के अंदर चुनाव की रोटियां तब सेकी जाती है जब मंदिर मस्जिद का मुद्दा उठता है, जब हिंदू मुसलमान का मुद्दा उठता है, जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान की बातें होती है, तब यहाँ राजनीति रोटियां सेकी जाती है। कहीं ऐसा तो नहीं इसमें एक राजनीतिक खेल चला जा रहा है, खेला जा रहा है? कहीं ये तो नहीं कि बहुत बड़ा राजनीतिक खेल हो रहा है? इस चीज़ को भी समझिए। और यदि सीमा हैदर की समय रहते हुए जांच नहीं हुई और उनको जेल नहीं भेजा गया, हमारा बीएसएफ एक्टिव नहीं हुआ, तो ये जान लीजिए ये सीमा हैदर जैसे लोग रोज़ आते होंगे, क्योंकि सीमा हैदर 3 महीना भारत में रही, ये किसी को नहीं पता चला। ये तब पता चला जब वो मैरिज सर्टिफिकेट लेने जाती हैं, तब पता चलता है कि ये पाकिस्तानी महिला है। अगर यही मेरा बीएसएफ सोता है तो क्या रोज़ सीमा हैदर जैसी महिला नहीं आती होंगी? रोज़ कसाब जैसे लोग नहीं आते होंगे? किस दिन के हम इंतज़ार कर रहे हैं? क्या हम चाहते हैं पुलवामा जैसी घटना फिर हो, फिर हमारे सैनिक मारे जाएं? हम तो नहीं चाहते, क्योंकि जिसकी माँ नहीं होती, जिसकी औलाद नहीं होती, उसको उसके खोने का दर्द होता है। अगर हमारा सैनिक मारा जाएगा या हमारे भारत का एक व्यक्ति मारा जाएगा, जिस माँ का लाल होगा उसको तकलीफ़ होगी। अगर वो किसी का बाप होगा तो उस बच्चे से पिता का साया उड़ जाएगा। अगर वो किसी बहन का शौहर होगा तो बहन विधवा हो जाएगी। कई सारी चीज़ें हैं, कई सारे लोगों की खुशियाँ देखना है। इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से भारत सरकार से बार बार मैं आग्रह कर रहा हूँ कि आप जाँच कीजिए, हर पहलू की जाँच कीजिए। और सीमा हैदर एक आतंकवादी है, उसको सलाखों के पीछे भेजिए और उसको अपने पैर में लाने वाला, प्रेम के जाल में फंसा के लाने वाला सचिन, उसको भी जेल भेजिए, उसके पूरे घर वालों को जेल भेजिए, क्योंकि उसने भी एक आतंकवादी को शरण दिया है। और नेवडा के जिस मकान में रही, जिसने मकान किराए पे दिया, उसको भी जेल भेजिए, उसको भी आतंकवादी घोषित कीजिए। अगर आज भारत सरकार इसमें चूक गई तो यकीन मानिए कल भारत एक बड़ी घटना को दावत दे रहा है। तो सीमा हैदर जो भारत के लिए, भारत सरकार के लिए, सुरक्षा एजेंसियों के लिए, इंटेलिजेंस ब्यूरो, आईबी, यूपी, एटीएस, तमाम वो सुरक्षा एजेंसियां हैं जिसके लिए चुनौतियों का विषय निकल कर आ रहा है और तमाम वो एजेंसियां उनको हिरासत में लेके पूछताछ भी कर रही हैं। अब सवाल एक आ रहा है कि बीते कुछ समय बाद जो एटीएस की टीम है या इंटेलिजेंस ब्यूरो की टीम है वो पाकिस्तान के दूतावास से भी संपर्क कर सकती है, जिसके बाद सीमा हैदर को वापस पाकिस्तान भेजा जा सकता है। तमाम उन चीज़ों के बीच लेकिन जो गोरखपुर के ये पाकिस्तान भेजा जाए, देखिए आपने कहा कि उसको पाकिस्तान भेजा जाए, हम पाकिस्तान उसको वापस क्यों भेजें? ताकि उसके जो गैंग के लोग हों वो दूसरा षड्यंत्र रच सकें? नहीं, अगर वो भारत में आई है तो आई तो जिंदा है, लेकिन जिंदा जानी नहीं चाहिए। उसको सजाए मौत की सज़ा होनी चाहिए, ताकि भविष्य में कभी कोई भी इस तरह की हरकत करने के लिए कभी सोचे ना। देखिए, हमारा जो भारत है ना, दुनिया में इकलौता ऐसा देश है जहाँ सभी धर्मों के लोग रहते हैं। हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, एक साथ दिवाली मनाते हैं, एक साथ होली मनाते हैं, एक साथ ईद और बकरीद मनाते हैं। अभी देखिए सावन चल रहा है, कावड़ यात्रा जा रही है, मुहर्रम का जुलूस निकल रहा है। हमारे यहाँ जो शांति, जो मोहब्बत, जो भाईचारगी दिखती है वो पूरी दुनिया में नहीं दिखती है। अभी आप देखिए, कुछ दिन पहले बिहार का व्यापारी आता है गोरखपुर, गोरखनाथ मंदिर अपने बच्चे के साथ घूमने जाता है, मंदिर द्वार पे चेकिंग के दौरान उसके बैग से पिस्टल निकलती है। कहीं ना कहीं वो भी हमारे शहर का माहौल ख़राब करने आया था, लेकिन हमारी प्रशासन एक्टिव थी, तत्काल उसको जेल भेजा गया। मैं यही चाहता हूं कि अगर पूरी दुनिया के अंदर हमारा देश
अमन के लिए, भाईचारगी मोहब्बत के लिए जाना जाता है, तो इस देश की मोहब्बत को, इस देश की भाईचारगी को बनाए रखा जाए। लेकिन अगर आज हम चूक गए तो आज सीमा हैदर हैं, कल बहुत सारी सीमा हैदर आएंगी, क्योंकि एक सीमा हैदर 3 महीना भारत में रहती हैं, हमारी खुफिया एजेंसी को नहीं पता चलती, हमारे बीएसएफ के जवान सो रहे होते हैं, इनको नहीं पता चलता है आखिर क्यों। आज अगर हम एक्टिव नहीं हुए तो मुझे यकीन है कि रोज़ सैकड़ों ऐसे आते होंगे, और जो हमारे मोदी जी बार बार ये कहते हैं और अमित शाह जी कि हम शरणार्थियों को रोक रहे हैं, घुसपैठियों को रोक रहे हैं, कहीं ना कहीं वो नाकाम हैं। क्या आप CNRC करके सिर्फ मुसलमानों को डराना चाहते हैं? क्या आप शरिया कानून ला करके मुसलमान को डराना चाहते हैं? देखिए, मुसलमान को आप डरा क्यों रहे हैं? अगर आप मुसलमान को डरा रहे हैं, ठीक है, आप मुसलमान को डराइए, लेकिन अपने बॉर्डर को सेफ भी तो कीजिए। सिर्फ जो भारत का मुसलमान उसको डरा करके आप क्या करेंगे जब हमारी सीमाएं सेफ नहीं है? अगर कभी भारत में अल्लाह ना करे कोई मामला हो, यदि कभी कोई मामला होता है तो मुसलमान सबसे पहले खड़ा है। अगर हमारा BSF आज कमज़ोर पड़ गया है तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहता हूँ, हिंदुस्तान का एक एक मुसलमान बॉर्डर की रखवाली करने के लिए तैयार है। हटाइए BSF को, भेजिए हिंदुस्तान के सारे मुसलमानों को बॉर्डर पे, देखते हैं कैसे सीमा हैदर जैसे लोग आ जाते हैं। सीमा हैदर जैसे लोग तो छोड़िए, एक परिंदा पर भी नहीं मार पाएगा, क्योंकि आपसे ज़्यादा मोहब्बत हमें है। और आज मैं बार बार लगातार 20 दिनों से मैं मीडिया में बैठा हूँ, 20 दिनों से मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि सीमा हैदर आतंकवादी है, इसको आतंकवादी घोषित करिए, सचिन को आतंकवादी घोषित कीजिए, इन सबको जेल में भेजिए। लेकिन मुझे समझ में नहीं आता है कि हमारी भारत की जांच एजेंसियां क्यों सोई हुई है, हमारी भारत सरकार क्यों सोई हुई है, क्यों नहीं जाग रही है। तो तमाम सवाल हैं। अब सुरक्षा एजेंसियां भी कहीं ना कहीं सीमा हैदर को पूछताछ लगातार कस्टडी में लेकर कर रही हैं, और कभी कभी कहीं ना कहीं जो सीमा हैदर के जो जवाब हैं वो भी वक्त वक्त पे बदलते नज़र आ रहे हैं। अब क्या कुछ सीमा हैदर की जो तस्वीरें हैं वो निकल कर आएंगी, और क्या कुछ तस्वीरें होंगी, क्या सीमा हैदर भारत में जासूसी के लिए आई हैं, ये सारा सवाल निकल कर सामने आएगा। मैं निहाल सिंह, गोरखपुर से।